सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। BTC इज रनिंग एट अबाउट $26,800, जहाँ पे हमारे को कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है और थोड़ी सी मूवमेंट होने से पहले ही मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ या आप कह सकते हो फियरफुल इम्पैक्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। मार्केट में इस वक्त लेजर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ें आ रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बोलता था, मैं पहले ट्रेजर यूज़ करता था, उसके बाद वी शिफ्टेड टू लेजर एज वेल। तो अब फिलहाल मैं भी काफ़ी हद तक लेजर को यूज़ करता हूं। तो मैंने जब उसको काफ़ी हद तक डीप डाउन स्टडी किया है, उसका क्या कंक्लूजन है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आप अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आपको लेजर को यूज़ करना है कि नहीं करना है। साथ ही साथ मेटामास्क ने भी कहा है कि वी कैन होल्ड योर फंड्स फॉर पेइंग द टैक्सेस, जो कि एक और कंसर्निंग मैटर हमारे को दिखाई दे रहा है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आज बात करेंगे नियर अबाउट $10,000 $10,000 के वर्थ के फिलहाल टोकन जो कि होंगे रीबेस के, जिनको पब्लिक राउंड के ऊपर हमारी कम्युनिटी के अंदर दिया जाएगा, जो कि सभी के लिए पब्लिक है और शायद इसका प्रमोशन काफ़ी अच्छा वर्ल्ड वाइड होगा और जिसके अंदर कि हमारे को 200 लोगों को चांस मिलेगा विन करने का 500 टोकन्स ईच, जिसकी वर्थ होगी $45। और अगर ये लिस्ट होता है 5x के ऊपर तो हमारे लिए हो जाएगा वो नियर अबाउट $250 का गिव अवे। अगर वो लिस्ट होता है 10x के ऊपर तो इट कैन बी गुड इनफ प्रॉफिट फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी इसके अंदर जीतेगा उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि ये $10,000 का गिव अवे है, जो कि $1,00,000 का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। बिकॉज जब ये प्रोजेक्ट लिस्ट होगा हम उसकी वॉलिटिलिटी के साथ भी खेलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा सीधा आपको अपना इंपॉर्टेंट मैसेज देने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, वीडियो को बहुत सारे लाइक ज़रूर कर देना, अपना ओपिनियन अबाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, लेजर के बारे में, मेटामास्क के बारे में, और साथ ही साथ इस एयर ड्रॉप को मिस भी बिल्कुल मत करिएगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर दिया हो ऐसी मैं आपसे उम्मीद फिलहाल करता हूं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं IRL टोकन का एक एयर ड्रॉप जो कि होने वाला है 1 लाख टोकन्स रीबेस की तरफ से, जिसकी वर्थ होने वाली है नियर अबाउट $10,000। और अगर ये लिस्टिंग करता है 10x के ऊपर तो इट विल बी $100,000 का एयर ड्रॉप हो सकता है, जिसके अंदर हमारी पूरी कम्युनिटी फ़ायदा उठा सकती है। 200 लोगों को जीतने का मौका मिलेगा 500 टोकन। 500 टोकन की अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करूँ तो वो भी $45 है। अगर 10x हो जाता है तो नियर अबाउट $500 जीतने का भी मौका मिल सकता है पर पर्सन। सिंपल से कुछ टास्क को फॉलो करना है, ट्विटर के ऊपर फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और नीचे 7 और एंट्रीज है उनको आपको एंटर करना है, जिसके अंदर कि अगर आपने जितनी ज़्यादा एंट्रीज को हासिल किया आपके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं एयर ड्रॉप के अंदर विन करने के। तो अगर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है 5+7 और एंट्री का, यानी कि 12 एंट्रीज आप पा सकते हो एक पूरे कंटेस्ट के अंदर ज्वाइन करके। हम चल लेते हैं रीबेस के। अगर हम ट्विटर हैंडल पे तो आपको दिखेगा 98,000 99,000 ऑलरेडी इनको लोग फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे इसको इन्फ्लुएंसर फॉलो कर रहे हैं और प्रोजेक्ट की हाइप भी धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही है, जिसके अंदर क्लियरली प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बात करें तो डिस्कवर्स NFT इन द रियल वर्ल्ड। जैसे पहले मूव एंड अर्न का कंसेप्ट आया था, अभी हम बात कर रहे थे वॉच एंड अर्न के कंसेप्ट की। यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर जो आप एक्टिविटी करते हो उसके अंदर आप NFTs को हासिल कर सकते हो और उससे आप अर्निंग कर सकते हो इनके NFTs के साथ। ये है फाइंड टू अर्न कंसेप्ट, जो कि अभी चला नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर जब ऐसे कंसेप्ट आते हैं अगर वो चल जाए तो उसके ऊपर 50 और ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो अगर ये पहला प्रोजेक्ट उसमें से हुआ तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। लिस्टिंग के ऊपर भी हम इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखेंगे। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा लाइफ इज़ बेटर एक्सप्लोरिंग। 11,000+ एक्टिव मेंबर्स इनके ऑलरेडी है और एंड्रॉयड के ऊपर इनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। 130,000 माइल्स ट्रेवल्ड, 17+ कंट्रीज। Explore and hunt your rewards. Become a rebase owner to start collecting rewards. Travel the world as you explore. नॉर्मली आप ट्रैवल करोगे और उसके साथ साथ आप NFTs को कलेक्ट करते चलेंगे और उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते जाएंगे। ये इनका बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है, जो कि है फाइंड टू अर्न। अभी इनकी काफ़ी सारी NFTs, काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छे एक्सचेंज के ऊपर अगर ये लिस्ट हो जाता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा वॉलिटिलिटी हमारे को देखने को मिल सकती है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूर नज़र रखना। साथ ही साथ इनका ये जो एयर ड्रॉप है इसके ऊपर नज़र रखना, जो कि काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप है और एक अच्छा मौका है हमारे पास पैसा फ्री में कमाने का बियर सीज़न के अंदर। अब अगर हम बात करें तो 26,800 चल रहा है BTC, लेकिन बिटकॉइन के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है एंड एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस है रेदर देन गोइंग अप। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दिखाती है, दोबारा गिर जाती है एक न्यूज़ के साथ। अब यहाँ पे जो सबसे कंसर्निंग मैटर आ रहा है वो है लेजर का।
लेजर का मैं अपना खुद का ओपिनियन देना चाहूँगा कि मैं अब लेजर को यूज़ करूँगा कि नहीं इस वीडियो के एंड तक। स्टॉप यूजिंग लेजर हार्डवेयर वॉलेट, ये एक पूरी एक उन्होंने थ्रेड लिखी है फू बार, आप इनको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। माइग्रेट अवे फ्रॉम देम इमीडिएटली, दे हैव शोन nothing but gross incompetence and wild misunderstanding of their own purpose, and now they have publicly admitted to intentionally backdooring their own proprietary hardware. Stop using ledger. इन्होंने इतना कुछ इसलिए कहा है बिकॉज यहाँ पे एक लेजर की अनाउंसमेंट आई जिसके उन्होंने कहा है एक्साइटिंग अपडेट, लेजर हैज़ अ न्यू प्रोडक्ट जिसको कहा जा रहा है लेजर रिकवर, दैट्स लॉन्चिंग सून। लेजर रिकवर, अगर आप इनके पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कमिंग सून, लेजर रिकवर अभी आने वाला है। Here's what ledger recover is and what it is not explained by CTO, जो कि इनके CTO है, उन्होंने पूरा वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, वही जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है पूरी थ्रेड के अंदर लिखा है। सेल्फ कस्टडी इज द कोर ऑफ आवर ऑफरिंग एंड आवर सीक्रेट रिकवरी phrase is securely generated on your device. We have no access to it. दिस विल नेवर चेंज, वी आर अनकम्प्रोमाइजिंग अबाउट सिक्योरिटी। यहाँ तक अगर आप ये बात पढ़ते हो तो आपको दिखाई देगा, समझ आएगा कि ये तो कोई सिक्योरिटी के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं और आपकी कीज़ जो है वो आपकी ही है। लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे और ज़बरदस्त ऐसी अपडेट आती है जिसके कारण सब पूरी मार्केट हम कह सकते हैं लेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गई है, अपने फंड्स को लेके काफ़ी वरिड हो गई है। लेजर रिकवर इज़ एन ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो लेजर रिकवर इनका ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शनल है, उसको आप यूज़ करो कि ना करो। For you users who want a backup of their security secret recovery phrase, यानी कि अगर आप इसको ऑप्ट इन कर लेते हो, अगर आप इसको ले लेते हो सब्सक्रिप्शन इनकी लेजर रिकवर की, तो आप एक्सेस दे दोगे लेजर को कि अब आपकी जो सीक्रेट फेज है उसको वो 3 डिफरेंट पार्टीज़ को दे दिया जाएगा ताकि आपका लेजर जो है वो सिक्योर रख पाए, जो कि उनका कहना है। लेकिन हार्डवेयर वॉलेट का एक पर्पस क्या होता था, योर ओन कीज़ इज़ इन योर ओन हैंड्स, अगर आपके पास अपनी खुद की है तो उसके ऊपर किसी का भी कोई हक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको ऑप्ट इन कर लेते हो, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक फोर्स भी किया जाएगा बाय लेजर, जो कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय देयर स्टेटमेंट्स, बाय जो चल रहा है मार्केट के अंदर, तो लेजर रिकवर अगर आप ऑप्ट इन कर लेते हो तो आपकी कीज़ जो है 3 डिफरेंट पार्टीज़ को पास ऑन कर दी जाएगी फॉर योर ओन सिक्योरिटी, जो कि उनका कहना है। यानी कि अगर आपकी लेजर टूट भी जाए, अगर आपका सिक्योरिटी फ्रेज गुम जाए तो भी उसको रिकवरी कर लिया जाएगा, लेकिन आपकी लेजर की जो सीक्रेट फेस है वो लीक आउट भी हो सकती है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले, दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिकली एनेबल्ड बाय एनी फर्मवेयर अपडेट, दिस इज़ योर चॉइस, यानी कि फर्मवेयर अपडेट करने से आपको नहीं होगा, इसको एक्टिवेशन नहीं होगी, लेकिन आपकी खुद की चॉइस होगी इसको एक्टिवेट करना कि नहीं करना। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाउ इज़ योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज जनरेटेड? लेजर यूजेस BIP39 स्टैंडर्ड फॉर जनरेशन ऑफ SRP ऑन ऑल ऑफ योर डिवाइसेज। दिस इज जनरेटेड बाय सिक्योर एलिमेंट डिवाइस एंड इज़ ओनली एवर शेयर्ड विद यू, नेवर अस मोर हेयर, यानी कि कहीं और किसी के साथ शेयर नहीं होता। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया लेजर रिकवर को तो एनक्रिप्ट अ वर्जन ऑफ योर प्राइवेट की स्प्लिट्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, यानी कि वो 3 जगह पे 3 डिफरेंट थर्ड पार्टीज के पास चली जाएगी। ऑल ऑफ दिस हैपेंस ऑन अ सिक्योर एलिमेंट चिप, सो योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज इज़ नॉट एट रिस्क। यहाँ पे तो बेसिकली कहा जा रहा है अगर आपने इसको ऑप्ट इन किया तो ठीक है, नहीं किया तो इट्स ओके, आपका जैसा चल रहा था काम लेजर पे वैसा ही चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे दीज इनक्रिप्टेड फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड बाय 3 डिफरेंट पार्टीज ऑन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। यहाँ पे इसके बाद जब आप कमेंट्स पढ़ोगे सबके, तो सबका यही कहना है अगर हमारी की दूसरे तरफ चली जाती है तो वहाँ से उसका लीकेज हो जाता है कहीं पे भी, तो हमारा जो फंड है वो लीक आउट हो सकता है। एंड ये पर्पस को एनेबल करने की वजह से, सिस्टम के अंदर चेंजेस होने की वजह से हो सकता है अगर हम इसको ऑप्ट इन ना भी करें तो भी हमारा फंड लीक आउट हो जाए। ऐसा काफ़ी सारे कमेंट्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ऐसा होगा नहीं होगा, नो वन नोज, बट ये बहुत बड़ी अपडेट है जिसके कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फट फैल गया है लेजर को लेके। अगर आप पिछली ट्वीट को चलेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा नीचे जाके, इट्स ऑप्ट इन, यू डोंट हैव टू यूज़ इट, दिस इज मिस डायरेक्शन। यहाँ पे इनका क्लियरली कहना है ये इन्होंने मिसलीड किया है। अ हार्डवेयर वॉलेट शुड हैव अ सिक्योर एनक्लेव वेयर द प्राइवेट की नेवर लीव्स द डिवाइस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपने जो की जनरेट करी वो आपके डिवाइस से कभी लीव नहीं होनी चाहिए। दे हैव ओपन APIs फॉर द एनक्लेव टू सेंड एनक्रिप्टेड कीज शार्ड्स
टू द थर्ड पार्टीज ऑन द इंटरनेट, यानी कि आपको हमेशा हमने भी सिखाया है, हर बार बताया है कि कभी भी अपनी हार्डवेयर की को लगा के दूसरी एपीआई को कनेक्ट मत करना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर से लीकेज हो सकती है। एक लूप होल की वजह से आपका सारी कीज़ जो है वो दूसरी पार्टीज को डिस्कवर हो सकती है, मिल सकती है। तो यहाँ पे उनका क्लियरली कहना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव ओपन एपीआई, उसके लिए उन्होंने एपीआई बनाई है फॉर एनक्लेव टू सेंड द एनक्रिप्टेड की शार्ट्स टू द थर्ड पार्टीज ऑन द इंटरनेट। रिमाइंडर, Ledger previously had a data breach leaked a list of customer names and addresses, यानी कि उन्होंने पहले भी लोगों के नाम डाटा को लीक किया था। Ledger is encouraging customer to wear hardware wallet as a public jewelry. Ledger can always leak private key from enclave with further firmware update, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, जो कि मैंने आपको पिछले अभी दिखाया था। इन्होंने क्लियरली कहा है फर्मवेयर अपडेट के ऊपर अभी ये नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें फोर्स किया जा सकता है नेक्स्ट फर्मवेयर अपडेट के अंदर आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि अगर नहीं करोगे तो आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। I have seen better practices from Treasure and Grid Plus past performance, not a guarantee of future result, but they are on my shortlist for Ledger replacement। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ट्रेजर और ग्रिड प्लस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेजर के अंदर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव अ लेजर योर कीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज येट, यानी कि अगर मैं बताऊँ क्लियरली आपको भी समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस फीचर इज़ कमिंग सून। अभी तक हम सेफ है, अभी हमारे पास टाइम है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। बट इफ़ यू अपग्रेड टू द लेटेस्ट फर्मवेयर इट विल स्टिक इन अ कोड पाथ, यानी कि जब भी आपने अपना फर्मवेयर अपग्रेड किया इट विल स्टिक इन अ कोड पाथ दैट कैन सेंड योर प्राइवेट की टू द थर्ड पार्टी। आपकी प्राइवेट की थर्ड पार्टी को जा सकती है बिना आपके एक्सेप्ट करे कि मेरे को जो इन्होंने नया फीचर निकाला है उसका नाम जो कि था लेजर रिकवर, उसके बिना आपके एक्सेप्ट करे भी, क्योंकि आपने फर्मवेयर को अपडेट किया है तो आपका जो कोड है उसके थ्रू आपकी कीज़ जो है आगे फिर भी फॉरवर्ड हो सकती है। गिवन लेजर डॉक्स देयर ओन कस्टमर इन द पास्ट इट्स अनलाइकली दैट दे विल कीप दिस इनटू सेफ। द कोड पाथ टू send the private key material over the internet will be on your device whether you opt in or not. Hackers can take advantage of this and the software bugs more likely to leak. Ledger business trajectory is one of wanton disregard for customer safety. Ledger team shows to the public liars by ZXBT. What was a bad situation keeping getting worse? Don't trust then an inch. Get your asset off your ledger. They are willing to put out easily disapprovable bold-faced lies in public. तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मैंने यही डिसीजन लिया है कि अगर मैंने फर्मवेयर को अपडेट कर दिया आने वाले टाइम में तो भी मेरी लीकेज हो सकती है कीज़ की, अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं भी किया, और आने वाले टाइम में मेरे को फोर्स भी किया जा सकता है, तो ना हो। मेरा डिसीजन यही है कि मैं लेजर से मूव आउट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं किसके ऊपर जाऊँ। डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन जब मैं नेक्स्ट हार्डवेयर वॉलेट पे गया तो वहाँ पे भी एक इशू दिखाई दिया, जो कि था, हम चलते हैं एक बार ट्रेजर के ऊपर। मैं ट्रेजर का ऊपर का भी एक आर्टिकल मैंने कुछ निकाल कर रखा था आप लोगों के लिए। लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये है वो आर्टिकल जहाँ पे लिखा है कि ट्रेजर सेंसरशिप कंसर्न्स ग्रोस एज ट्रेजर इंटीग्रेट्स कॉइन जॉइन। ट्रेजर ने इंटीग्रेट किया है रिसेंटली कॉइन जॉइन के साथ। जहाँ पे एक मेन आर्टिकल यहाँ पे जो लाइन लिखी है बोर्ड में वो है वसाबी टूल्स इज अ टोटल कैपिचुलेशन टू गवर्नमेंट सेंसरशिप। यहाँ पे इन्होंने कुछ वसाबी के साथ कुछ पार्टनरशिप है। द होस्ट ऑफ Proof of Decentralization podcast, Chris Black, highlighted this concern, saying the term of service of Wasabi wallet, which will be providing Treasure new coin join features, room for censorship. क्या है ये? Wasabi tools is a total capitulation to government censorship. It blocks BTC transaction that are things like buying guns, ammo, sexual content, elect copyright violation, credit repair services, and much more. It also states that they are under no obligation to tell you why you are blocked। यानी कि अगर आपने अब वसाबी जो इनका अपग्रेड हुआ है, जिसके अंदर की ट्रेजर जो अब यूज़ कर रहा है कॉइन जॉइन को, जिनका इन्होंने पार्टनरशिप करी है, जिसके कारण अब वो कहा जा रहा है कि वसाबी टूल इज़ अ टोटल कैपिचुलेशन टू गवर्नमेंट सेंसरशिप। यहाँ पे आपके फंड्स को इस तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है और उसके अंदर कहा जा सकता है कि इट इज़ फॉर बाइंग गन्स, सेक्सुअल कंटेंट, कॉपीराइट वायलेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण
हो सकता है कि आपके फंड को ब्लॉक कर दिया जाए और उसका आंसर भी आपको कभी ना मिले। ऐसा हमने बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर देखा है, काफ़ी लोगों का फंड जो है ब्लॉक कर दिया गया है और उसको कभी भी आंसर नहीं मिल रहा। 3 महीने 6 महीने से उनके फंड्स ब्लॉक पड़े हैं एंड नो वन इज गेटिंग आंसर फ्रॉम द एक्सचेंजेस एज वेल। वैसा ही हो सकता है हार्डवेयर वॉलेट के साथ भी, ट्रेजर के साथ भी आने वाले टाइम में। तो अब ये चीज़ें तो हो गई है कंसर्निंग मेरे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन येस आने वाले टाइम में शायद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, थोड़ा बहुत चीज़ों को पुराने की तरीके से करा जाए शायद, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने फ़िलहाल डिसीजन लिया कि मेरे पास सेफपाल वॉलेट है और सेफपाल को मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी सेफपाल फ़िलहाल कोई भी ऐसी हरकत मैं कहूँगा नहीं कर रहा है जहाँ पे अभी मेरे को टेंशन हो, वरिड हूँ मैं। तो अगर आप सेफपाल को लेना चाहो तो आप सेफपाल को ले सकते हो। $50 के अराउंड का सेफपाल है एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, कोई भी बंदा अमेजॉन से कभी भी सेफपाल का ऑर्डर ना करो, सीधा स्ट्रेट उनकी वेबसाइट से ऑर्डर करो। मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको यूज़ करना है तो आपकी चॉइस है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। आपको नीचे जो लिंक दिया है उससे करोगे तो स्ट्रेट अवे सेफपाल की वेबसाइट पर जा सकते हो, इसको बाय कर सकते हो। 5-10 दिन लगेंगे, $50 का है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, लेकिन येस आपकी क्रिप्टो जो होगी एटलीस्ट उसका जो की होगी वो आपके पास ही होगी। फिलहाल आपकी काफ़ी सिक्योरिटी सेफपाल के ऊपर मेरे को दिखाई दे रही है। ट्रेजर का ये आर्टिकल पढ़ने का थोड़ा कंसर्न हो गया, लेजर ने तो फुली कंसर्न कर दिया है, लेकिन येस आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स देम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात कर रहा हूं मैं मेटामास्क की। तो मेटामास्क ने यहाँ पे एक चीज़ कही जो कि बहुत वरिड पॉइंट था कि वी रिजर्व द राइट टू विद होल्ड टैक्सेस वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ पे भी अगर आपका शायद आईपी से वो ट्रैक करेंगे मेटामास्क की ट्रांजेक्शन एंड एवरीथिंग एंड आपके कुछ फंड्स को ब्लॉक कर देंगे अकॉर्डिंग टू द टैक्सेस, ऐसा मेटामास्क का कहना है। तो अब मेटामास्क को हम यूज़ करें कि नहीं करें, तो आई विल से अभी ये सिर्फ बात हो रही है, कंसर्निंग अभी मैटर इतना नहीं है। आई विल जस्ट से कि थोड़ा बहुत फंड्स हमें हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा। राइट नाउ क्रिप्टो के अंदर आप कह सकते हो गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ता जा रहा है कि दे वांट अस टू फील इनसिक्योर विद क्रिप्टो। वो हर साल हुआ है, 2017 में हुआ है, 2013-15 में हुआ है, इस साल भी ऐसा हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। यू आर फीलिंग इनसिक्योर, दैट इज़ वेरी गुड आई विल से, बिकॉज जितनी बार इनसिक्योरिटीज आई है उसके बाद नेक्स्ट टाइम सब चीज़ें भूल जाया गई है सबके साथ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग क्रिप्टो के अंदर बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी सिर्फ आपको टेंशन देने का फिलहाल काम चल रहा है। आई विल सजेस्ट यू अभी जैसा आप काम कर रहे हो मेटामास्क के ऊपर आप करते रहो, थोड़ा बहुत फंड्स वहाँ से ज़्यादा ट्रांसफ़र करके दूसरे वॉलेट्स में डाल लो जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। मेटामास्क का नाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिस चीज़ का नाम क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा होता जाएगा उसके ऊपर मैं कहूँगा गवर्नमेंट्स का शिकंजा भी बढ़ता जाएगा। लेजर ने जो डिसीजन लिए है, चीज़ें करी है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं। ट्रेजर का तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सेंसरशिप का दिखाई दे रहा है। सेफपाल को अभी फ़िलहाल कोई इतना नाम नहीं हुआ शायद, या इतना इशू नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वर्किंग फाइन। मेटामास्क के ऊपर अगर ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा ये बात उछलती है तो आई विल सजेस्ट यू कि ज़्यादा फंड वहाँ पर रखो ही मत, ताकि आप लोग वहाँ से सेफ रह पाओ, अपनी करेंसीज़ को बचा पाओ। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आप लोगों को काफ़ी हद तक जो अभी मैटर चल रहे हैं कंसर्निंग वो समझ आ गया होगा। एंड रीबेस का ये जो एयर ड्रॉप चल रहा है इसका फ़ायदा उठा लो, बिकॉज बीयर सीजन चल रहा है, $500 फ्री में मिल जाए तो क्यों नहीं लेने ऐसे हमें डॉलर्स। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करोगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस है इस एयर ड्रॉप के अंदर, जो कि आपको अनलॉक एंट्रीज के अंदर दिखाई दे जाएगा। बाकी मिलेंगे न्यू वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।